जय हिंद, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति को कुछ प्रश्न को दिया था, जिसको आप लोग ने कमेंट करके भी बताया इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा सर, ये होगा। उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं पहले फॉर्मूला को लिख देता हूँ, उसके बाद कुछ प्रश्न को दे करके इसको सॉल्यूशन करेंगे, कुछ प्रश्न और देंगे। जैसे कौन सा चैप्टर चल रहा था? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें टोटल संकेत के रूप में मैंने टोटल 6 बताया था, जिसको हम यहाँ पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। जिसमें पहले आपको है साइन, जिसमें कहते हैं पहले साइन। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला का लिखवाए थे लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। उसी प्रकार मैंने कल बताया था कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोस का जस्ट उल्टा हो जाता है आपका सेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का उल्टा होता है आपको कोट थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो इसका उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार ये उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? कर्ण बटा आधार। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपको आधार बटा लंब। देखिए, संकेत के रूप में आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। लंब को आपको संकेत के रूप में हम देखिए एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें आप सब समझ लीजिएगा। लंब, आधार और कर्ण, इसको संकेत के रूप में आपको जो लिखने का मन होगा सो लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लंब को एल भी लिखा जाता है, आधार को ए लिखा जाता है और कर्ण को एच लिखा जाता है। लेंथ लेंथ इसको बी कहते हैं, बेस। लेंथ, बेस, हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण। या इसको संकेत के रूप में और लिख सकते हैं लंब, आधार, कर्ण को इसको और रूप में लिख सकते हैं तो इसको कहते हैं लंब को कहा जाता है लंब को आपको लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर इसको छोटा रूप में लिख देते हैं एल, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं एच। ये भी लिख सकते हैं आपको संकेत के रूप में, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और लिखना चाहते हैं तो लंब को लिख सकते हैं एल, इसको आधार को ए भी लिखा जाता है और ये कर्ण को आपको लिखा जाता है के, एल ए के, लंब, आधार, कर्ण। और इसको संकेत के रूप में और लिखना चाहते हैं। देखिए, ये तो हो गया संकेत के रूप में लिखने का। फॉर्मूला याद करने का एक आसान तरीका है। अगर हमको साइन का निकालना रहेगा, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टैन थीटा का, इतना कम से कम याद करना है। साइन, कोस, टैन। साइन थीटा पर आपको एक फॉर्मूला एकदम सिंपल बता दे रहे हैं याद करने का। इसको कहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख दीजिएगा एल ए एल, लाल, ये हो जाएगा के ए, लाल, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला पूछेगा आधार बटा कर्ण और टैन का फॉर्मूला पूछेगा तो लंब बटा आधार। और जब उसी प्रकार मैंने बताया साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोस का उल्टा होता है आपको सेक। कोस का उल्टा हो जाता है सेक। और टैन थीटा का उल्टा हो जाता है आपको कोट थीटा। टैन थीटा का उल्टा हो जाता है कोट थीटा। तो अगर कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर पूछेगा तो कर्ण बटा आधार और कोट थीटा बराबर पूछेगा तो आधार बटा लंब। ये फॉर्मूला, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम आसान तरीका है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, हर हाल में याद कर लेना है। इससे आपको सब क्वेश्चन आपको बनेगा इतना। इसके बाद देखिए और फॉर्मूला है जो आपको याद करना है इसी का। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको डिनोट करते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा, क्योंकि उल्टा होता है। उसी प्रकार टैन थीटा बराबर पूछेगा तो 1 बटा कोट थीटा। जस्ट इसका अगर उल्टा पूछेगा कोसेक पूछेगा तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार इसका पूछेगा सेक थीटा बराबर तो 1 बटा कोस थीटा। अगर कोट का पूछेगा तो कोट थीटा बराबर 1 बटा टैन
थीटा। इतना इतना फॉर्मूला आपको याद करना है हर हाल में, तभी प्रश्न आपको बनेंगे। और ये 8.1 में ही नहीं बनाना है, 8.1 से लेकर 8.4 तक टोटल में यही फॉर्मूला आपका प्रयोग होगा। और हमेशा याद कर लेना है कोई भी त्रिकोणमिति का प्रश्न में आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही रहना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये होने के बाद अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइएगा। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है दिया हुआ, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री हो, जहां ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन बी, कोस बी, टैन सी, कोसेक सी, सेक सी और कोट बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। चलिए इसको हल करते हैं। हल देखिएगा, सबसे पहले नंबर, कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हो उसमें मैंने बार बार बोल रहा हूं मैं कि इसमें एक समकोण त्रिभुज का फिगर होना चाहिए। चलिए तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका नाम है ए बी सी। अब इसमें देखिए यहाँ कोण ए 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कोण ये हमारा होना चाहिए ए होना चाहिए कितना, यहाँ 90 डिग्री। कोण ए 90 डिग्री, यहाँ सी हो गया तो ये हमारा हो जाएगा क्या, बी। कोण ए क्या हमारा दिया हुआ 90 डिग्री। अब सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी, ए और बी, ए दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी और सी सबसे बड़ी भुजा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, और ए सी दिया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन हमको पहला निकालना है। क्वेश्चन पहले हमारा दिया हुआ है साइन बी का मान ज्ञात करें, साइन बी का मान ज्ञात करें। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब, इसमें देखिए इस फिगर के अनुसार हमारा लंब क्या है, हमको लंब पता नहीं है, कारण का पता नहीं है हमको। पहले नंबर इसमें लंब निकालने का नियम क्या है कि जो हमको संकेत के रूप में दिया रहता है उसके जस्ट बगल में कौन हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसके बारे में पहले समझना है। तो साइन के जस्ट बगल में दिया है बी, तो थीटा हमारा कहाँ रहेगा, बी के पास। थीटा कहाँ रहेगा हमारा, बी के पास। थीटा हमारा रहेगा बी के पास, तो थीटा यहाँ रखते हैं तो हमारा सीधा ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, लंब, और ये हमारा क्या हो गया, आधार, ठीक है, लंब और ये आधार। अब साइन बी, साइन बी लंब बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13, ये हमारा एक आंसर हो गया। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि कोस बी, कोस बी, कोस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, आधार इसमें दिया है आपका 5 और कर्ण कितना दिया है 5 बटा 13, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया है tan सी, tan सी, tan थीटा बराबर फॉर्मूला पहले हम लिख देंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए प्रश्न यहाँ थोड़ा सा प्रश्न देखना ये है कि इसमें तो साइन दिया हुआ था, यहाँ दिया है साइन के साथ बी लगा हुआ था, यहाँ साइन बी के जगह पे थीटा रख दें, लेकिन इसमें tan दिया है, tan के साथ हमारा लगा हुआ सी, tan के साथ क्या लगा हुआ है सी। अब इसके लिए फिगर होगा अलग, इसके लिए फिगर क्या होगा अलग, इसके लिए फिगर एक और हम बना देते हैं। कारण क्या है कि इसमें यहाँ पे बी था तो बी की जगह थीटा रखे, लेकिन यहाँ थीटा कहाँ रखना है सी के पास, तो इसके लिए फिगर एक अलग, फिगर एक अलग। ये तो हमारा, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है, ये 90 डिग्री है, इसको मानते थे सी, इसको मानते हैं बी, ठीक है, हो गया। अब इस क्वेश्चन, इस प्रश्न के लिए हमारा थीटा कहाँ रहेगा सी के पास, थीटा कहाँ रहेगा हमारा सी के पास, थीटा हमारा सी के पास। और यहाँ दिया हुआ ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5 रख दिए, बी सी बराबर 13, बी सी बराबर 13 दिया है, और ए सी बराबर को 12 दिया है। अब थीटा, थीटा हमारा कहाँ है सी के पास, थीटा कहाँ सी के पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं लंब, ये हमारा आधार, और ये हमारा सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है कर्ण कहा जाता है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण। अब इस
प्रश्न के अनुसार थीटा हमको सी के लिए बनाना तो पड़ेगा, तो सी हमारा थीटा यहाँ सी रखे हुए, सी के अनुसार हमारा थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। अब प्रश्न में ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 5/12 आंसर। यहाँ ध्यान से आपको देखना है, tan के साथ जस्ट बगल में क्या है c, तो थीटा हमारा c के पास रहेगा। अब यहाँ दिया था sin b, तो थीटा हमारा कहाँ रखे थे b के पास, इफ हो गया। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है कोसेक c का मान ज्ञात करें। तो पहले नंबर कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है आपको कर्ण बटा लंब। अब देखिए कोसेक के बगल में क्या लिखा हुआ है c, तो c के लिए हमको सी वाला कौन वाला है, ये हमारा सी थीटा वाला है, तो ये प्रश्न के लिए हम ये फिगर का प्रयोग करेंगे। तो कोसेक कर्ण इसमें सबसे बड़ी भुजा कितना है, कर्ण 13 है, तो 13 और लंब कितना दिया हुआ है 5, तो 13/5 ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया है सेक थीटा पर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कर्ण बटा आधार। अब इसमें भी देखिए सेक के साथ क्या लगा हुआ है सी, तो सी के लिए किसका फॉर्मूला, कि ये कौन सा फिगर, ये फिगर, तो सी के लिए थीटा ही हो जाएगा, थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये हो जाएगा कर्ण। सेक थीटा बराबर कर्ण हो जाएगा हमको कितना दिया हुआ है 13 और आधार कितना दिया है इसमें 12, 13/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 13/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या लास्ट है, प्रश्न संख्या 6 में दिया आपको कोट बी। अब यहाँ देखिए कोट बी, ये देखिए फिगर, थीटा किसके साथ रखा हुआ है बी में, थीटा कहाँ रखा हुआ है बी में, तो थीटा यहाँ बी के साथ, यह इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख दे, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आपका जस्ट लिखा हुआ है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, आधार, इसमें आधार कितना दिया है किसके लिए, कोस बी के लिए थीटा कहाँ है, ये है हमारा, तो आधार इसके लिए कहाँ है 5 और लंब कितना है, यहाँ लंब कितना दिया है 12, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा 5/12, यानी कोट सी बराबर 5/12 ये हमारा आंसर होता है। देख लीजिए, बाकी लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं, देख लीजिए इस बार। धन्यवाद।